नमस्कार। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं निर्मला का 21वां भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। रुक्मिणी ने निर्मला से त्योरिया बदलकर कहा, क्या नंगे पांव ही मदरसे जाएगा? निर्मला ने बच्चे के बाल गूंथते हुए कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास रुपए नहीं हैं। रुक्मिणी, गहने बनवाने के रुपए जुड़ते हैं, लड़के के जूतों के लिए रुपए में आग लग जाती है। दो तो चले ही गए, क्या तीसरे को भी रुला रुला कर मार डालने का इरादा है? निर्मला ने एक सांस खींचकर कहा, जिसको जीना है जिएगा, जिसको मरना है मरेगा। मैं किसी को मारने जिलाने नहीं आती। आजकल एक न एक बात पर निर्मला और रुक्मिणी में रोज ही झड़प हो जाती थी। जब से गहने चोरी गए, निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया था। वह एक एक कौड़ी दांत से पकड़ने लगी है। सियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, मगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते। और यह बर्ताव कुछ सियारामी के साथ नहीं है। निर्मला स्वयं अपनी जरूरतों को टालती रहती है। धोती जब तक फटकर तार तार न हो जाए, नई धोती नहीं आती। महीनों सिर का तेल नहीं मंगाया जाता। पान खाने का उसे शौक था। कई कई दिन तक पानदान खाली पड़ा रहता है। यहाँ तक कि बच्चे के लिए दूध भी नहीं आता। नन्हे से शिशु का भविष्य विराट रूप धारण करके उसके विचार क्षेत्र पर मंडराता रहता। मुंशी जी ने अपने को संपूर्णतः निर्मला के हाथों में सौंप दिया है। उसके किसी काम में दखल नहीं देते। न जाने क्यों उससे कुछ दबे रहते हैं। वह अब बिना नागा कचहरी जाते। इतनी मेहनत उन्होंने जवानी में भी नहीं की थी। आंखें खराब हो गई हैं। डॉक्टर सिन्हा ने रात को लिखने पढ़ने की मुमानियत कर दी है। पाचन शक्ति पहले ही दुर्बल थी, अब और भी खराब हो गई है। दमे की शिकायत भी पैदा ही चली है। पर बेचारे सवेरे से आधी आधी रात तक काम करते हैं। काम करने को जी चाहे या न चाहे, तबीयत अच्छी हो या ना हो, काम करना ही पड़ता है। निर्मला को उन पर जरा भी दया आती। वह भविष्य की भीषण चिंता उनके आंतरिक सद्भाव को सर्वनाश कर रही है। किसी भिक्षुक की आवाज सुनकर झल्ला पड़ती है। वह एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहती। एक दिन निर्मला ने सियाराम को घी लाने के लिए बाजार भेजा। भूंगी पर उनका विश्वास न था। उससे अब कोई सौदा न मंगाती थी। सियाराम में काट कपट की आदत न थी। औने पौने करना न जानता था। प्रायः बाजार का सारा काम उसी को करना पड़ता। निर्मला एक एक चीज को तौलती। जरा भी कोई चीज तौल में कम पड़ती तो उसे लौटा देती। सियाराम का बहुत सा समय इसी लौट फेरी में बीत जाता था। बाजार वाले उसे जल्दी कोई सौदा न देते। आज भी वही नौबत आई। सियाराम अपने विचार से बहुत अच्छा घी कई दुकानों से देखकर लाया, लेकिन निर्मला ने उसे सूंघते ही कहा, घी खराब है, लौटा आओ। सियाराम ने झुंझलाकर कहा, इससे अच्छा घी बाजार में नहीं है। मैं सारी दुकानें देखकर लाया हूँ। निर्मला, तो मैं झूठ कहती हूँ? सियाराम, यह मैं नहीं कहता, लेकिन बनिया अब घी वापस न लेगा। उसने मुझसे कहा था, जिस तरह देखना है देखो, यही देख लो, माल तुम्हारे सामने है। बोईनी बट्टे के वक्त में सौदा वापस न लूंगा। मैंने सूंघकर चक्कर अब किस मुंह से लौटाने जाऊं? निर्मला ने दांत पीस कर कहा, घी में साफ चर्बी मिली हुई है और तुम कहते हो घी अच्छा है। मैं इसे रसोई में न ले जाऊंगी। तुम्हारा जी चाहे लौटा दो, चाहे खा आओ। घी की हांडी वहीं छोड़कर निर्मला घर में चली गई। सियाराम क्रोध और क्षोभ से कातर हो उठा। वह कौन सा मुंह लेकर लौटाने जाए? बनिया साफ कह देगा, मैं नहीं लौटाता। तब वह क्या करेगा? आसपास के 10-5 बनिए और सड़क पर चलने वाले आदमी खड़े हो जाएंगे। उन सबों के सामने उसे लज्जित होना पड़ेगा। बाजार में यूं ही कोई बनिया उसे जल्दी सौदा नहीं देता। वह किसी दुकान पर खड़ा होने नहीं पाता। चारों ओर से उसी पर लताड़ पड़ेगी। उसने मन ही मन झुंझलाकर कहा, पड़ा रहेगी, मैं लौटाने नहीं जाऊंगा। मातृहीन बालक के समान दुखी दिन प्राणी संसार में दूसरा कोई नहीं होता है। और सारे दुख भूल जाते हैं। बालक को माता याद आती हैं। अम्मा होती तो क्या आज मुझे यह सब सहना पड़ता? भैया चले गए, मैं ही अकेला यह विपत्ति सहने के लिए क्यों बचा रहा?
सियाराम की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई। उसने शोक कातर कंठ से गहरे निश्वास के साथ मिले हुए ये शब्द निकल आए, अम्मा तुम मुझे भूल क्यों गई, क्यों नहीं बुला लेती। सहसा निर्मला फिर कमरे की तरफ आई। उसने समझा था सियाराम चला गया होगा। उसे बैठा देखा तो गुस्से से बोली, तुम अभी तक बैठे ही हो, आखिर खाना कब बनेगा। सियाराम ने आंखें पोंछ डाली, बोला, मुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। निर्मला, एक दिन देर हो जाएगी तो कौन हरज है, यह भी तो घर का ही काम है। सियाराम, रोज तो यही धंधा लगा रहता है, कभी वक्त पर स्कूल नहीं पहुंचता, घर पर ही पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, कोई सौदा 2-4 बार लौटाए बिना नहीं आता। डांट तो मुझ पर पड़ती है, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ता है, आपको क्या। निर्मला, हाँ मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी दुश्मन ठहरी, अपना होता तब तो उसे दुख होता। मैं तो ईश्वर से मनाया करती हूँ कि तुम पढ़ लिख न सको। मुझ में सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। विमाता का नाम ही बुरा होता है। अपनी माँ विष भी खिलाए तो अमृत है, मैं अमृत भी पिलाऊं तो विष हो जाएगा। तुम लोगों के कारण मैं मिट्टी में मिल गई, रोते रोते उम्र काटी जाती है। मालूम ही नहीं हुआ कि भगवान ने किस लिए जन्म दिया था, और तुम्हारी समझ में मैं बिहार कर रही हूँ। तुम्हें सताने में मुझे बड़ा मजा आता है, भगवान भी नहीं पूछते कि सारी विपत्ति का अंत हो जाता। यह कहते कहते निर्मला की आंखें भर आई, अंदर चली गई। सियाराम उसको रोते देखकर सहम उठा। गलानी तो नहीं आई, पर शंका हुआ कि न जाने कौन सा दंड मिले। चुपके से हांडी उठा ली और घी लौटाने चला, इस तरह जैसे कोई कुत्ता किसी नए गांव में जाता है। उसे देखकर साधारण बुद्धि का मनुष्य भी अनुमान लगा सकता था कि वह अनाथ है। सियाराम ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था, आने वाले संग्राम के भय से उसकी हृदय गति बढ़ती जाती थी। उसने निश्चय किया, बनिए ने घी नहीं लौटाया तो वह घी वहीं छोड़कर चला आएगा। झक मारकर बनिया आप ही बुलाएगा। बनिए को डांटने के लिए भी उसने शब्द सोच लिए। वह कहेगा, क्यों साहू जी, आंखों में धूल झोंकते हो, दिखाते हो चोखा माल और देते हो रद्दी माल। यह निश्चय करने पर भी उनके पैर आगे नहीं बढ़े, धीरे धीरे उठते थे। वह यह न चाहता था कि बनिया उसे आता हुआ देखे और अकस्मात ही उसके सामने पहुंच जाना चाहता था। इसलिए वह चक्कर काटकर दूसरी गली से बनिए की दुकान पर गया। बनिए ने उसे देखते ही कहा, हमने कह दिया था कि हमें सौदा वापस न लेंगे, बोलो कहाँ था कि नहीं। सियाराम ने बिगड़कर कहा, तुमने वह घी कहाँ दिया जो दिखाया था। दिखाया एक माल, दिया दूसरा माल, लौटाओगे कैसे नहीं, क्या कुछ राहजनी है। साहू जी, इससे चोखा घी बाजार में निकल आए तो जुर्माना दूं, उठा लो हांडी और 2-4 दुकानें देखाओ। सियाराम, हमें इतनी फुर्सत नहीं, अपना घी लौटा लो। साहू जी, घी न लौटेगा। बनिए की दुकान पर एक जटाधारी साधु बैठा हुआ यह तमाशा देख रहा था। उठकर सियाराम के पास आया और हांडी का घी सूंघकर बोला, बच्चा घी तो बहुत अच्छा मालूम होता है। साहू जी ने सह पाकर कहा, बाबा जी, हम लोग तो आप ही इनको घटिया माल नहीं देते, खराब माल क्या जाने सुने ग्राहकों को दिया जाता है। साधु, घी ले जा बच्चा, बहुत अच्छा है। सियाराम रो पड़ा। घी तो बुरा सिद्ध करने के लिए उसके पास अब क्या प्रमाण था। बोला, वही तो कहती हैं कि घी अच्छा नहीं है, लौटा आओ। मैं तो कहता था कि घी अच्छा है। साधु, कौन कहता है। साह जी, इसकी अम्मा कहती होंगी, कोई सौदा उनके मन ही नहीं भाता। बेचारे लड़के को बार बार दौड़ाया करती हैं, सौतेली माँ है ना, अपनी माँ होती तो कुछ ख्याल भी करती। साधु ने सियाराम को सहीदे नृत्य से देखा, मानो उसे त्राण देने के लिए उनका हृदय विकल हो रहा है। तब करुण स्वर में बोला, तुम्हारी माता का स्वर्गवास हुए कितने दिन हुए बच्चे। सियाराम, 6ठा साल है। साधु, तो तुम उस वक्त बहुत ही छोटे रहे होगे। भगवान तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है, इस दूध मुँहे बालक को तुमने मात्र प्रेम से वंचित कर दिया। बड़ा अनर्थ करते हो भगवान। 6 साल का बालक और राक्षसी भी माता के पाले पड़े। धन्य हो दयानिधि। साहजी
बालक पर दया करो, घी लौटा लो, नहीं तो इसकी माता इसे घर में रहने ना देगी। भगवान की इच्छा से तुम्हारा घी जल्द बिक जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। शाहजी ने रुपए वापस न किए। आखिर लड़के को फिर घी लेने आना ही पड़ेगा। न जाने दिन में कितनी बार चक्कर लगाना पड़े और किस जलिए से पाला पड़े। उसकी दुकान में जो घी सबसे अच्छा था वह सियाराम दिल में सोच रहा था कि बाबाजी कितने दयालु हैं। इन्होंने सिफारिश न की होती तो शाहजी क्यों अच्छा घी देते। सियाराम घी लेकर चला तो बाबाजी फिर उसके साथ हो लिए। रास्ते में मीठी मीठी बातें करने लगे। बच्चा, मेरी माता भी मुझे 3 साल का घर छोड़कर परलोक सिधार गई थी। तभी से मातृविहीन बालकों को देखता हूँ तो मेरा हृदय फटने लगता है। सियाराम ने पूछा, आपके पिताजी ने भी तो दूसरा विवाह कर लिया था? साधु, हाँ बच्चा, नहीं तो आज साधु क्यों होता। पहले तो पिताजी विवाह न करते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, फिर न जाने क्यों मन बदल गया और विवाह कर लिया। साधु, कटु वचन मुंह से नहीं निकालना चाहिए, पर मेरी भी माता जितनी ही सुंदर थी उतनी ही कठोर थी। मुझे दिन दिन भर खाने को न देती, रोता तो मारती। पिताजी की आंखें भी फिर गई। उन्होंने मेरी सूरत से घृणा होने लगी। मेरा रोना सुनकर मुझे पीटने लगते। अंत को मैं एक दिन घर से निकल खड़ा हुआ। सियाराम के मन में भी घर से निकल जाने का विचार कई बार हुआ था। इस समय भी उसके मन में यही विचार उठ रहा था। बड़ी उत्सुकता से बोला, घर से निकलकर आप कहाँ गए? बाबाजी ने हंसकर कहा, उसी दिन मेरे सारे कष्टों का अंत हो गया। जिस दिन घर के मोह बंधन से छूटा और भय मन से निकला, उसी दिन मानो मेरा उद्धार हो गया। दिन भर मैं एक पुल के नीचे बैठा रहता था। संध्या समय मुझे एक महात्मा मिल गए। उनके स्वामी परमानंद जी था। वे बाल ब्रह्मचारी थे। मुझ पर उन्होंने दया की और अपने साथ रख लिया। उसके बाद साथ मैं देश स्वदेश में घूमने लगा। वह बड़े अच्छे योगी थे। मुझे भी उन्होंने योग विद्या सिखाई। अब तो मेरे को इतना अभ्यास हो गया है कि जब इच्छा होती है माता जी के दर्शन कर लेता हूँ, उनसे बातें कर लेता हूँ। सियाराम ने विस्फारित नेत्रों से देखकर पूछा, आपकी माता का तो देहांत हो चुका था। साधु, तो क्या हुआ बच्चे? योग विद्या में वह शक्ति है कि जिस मृत आत्मा को चाहे बुला ले। सियाराम, मैं योग विद्या सीख लूं तो मुझे भी माताजी के दर्शन होंगे? साधु, अवश्य, अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। हाँ, योग्य गुरु चाहिए। योग्य से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जितना धन चाहो पल मात्र में मंगा सकते हो। कैसे भी बीमारी हो उसकी औषधि बता सकते हो। सियाराम, आपका स्थान कहाँ है? साधु, बच्चा, मेरा कोई स्थान नहीं है। देश देशांतरों में रमता फिरता हूँ। अच्छा बच्चा, अब तुम जाओ, मैं जरा स्नान ध्यान करने जाऊंगा। सियाराम, चलिए, मैं भी उसी तरफ चलता हूँ। आपके दर्शन से जी नहीं भरा। साधु, नहीं बच्चा, तुम्हें पाठशाला जाने की देरी हो रही है। सियाराम, फिर आपके दर्शन कब होंगे? साधु, कभी आ जाऊंगा बच्चा। तुम्हारा घर कहाँ है? सियाराम प्रसन्न होकर बोला, चलिएगा मेरे घर, बहुत नजदीक है, आपकी बड़ी कृपा होगी। सियाराम कदम बढ़ाकर आगे आगे चलने लगा। इतना प्रसन्न था मानो सोने की गठरी लिए जाता हो। घर के सामने पहुंचकर बोला, आइए बैठिए कुछ देर। साधु, नहीं बच्चा, बैठूंगा नहीं, फिर कल परसों किसी समय आ जाऊंगा। यही तुम्हारा घर है? सियाराम, कल किस वक्त आइएगा? साधु, निश्चय नहीं कह सकता, किसी समय आ जाऊंगा। साधु आगे बढ़े तो थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक दूसरा साधु मिला। उसका नाम था हरिहरानंद। परमानंद ने पूछा, कहाँ कहाँ की सैर की? कोई शिकार फंसा? हरिहरानंद इधर चारों तरफ घूम आया, कोई शिकार नहीं मिला। एक आधा मील भी तो मेरी हंसी उड़ाने लगे। परमानंद, मुझे तो एक मिलता हुआ जान पड़ता है, फंस जाए तो जानू। हरिहरानंद, तुम यूं ही कहा करते हो, जो आता है दो एक दिन के बाद निकल भागता है। परमानंद, अब की न भागेगा, देख लेना, इसकी माँ मर गई है, बाप ने दूसरा विवाह कर लिया है।
माँ भी सताया करती है, घर से उबा हुआ है। हरिहरानंद: हाँ, यह मामला है तो अवश्य फंसेगा। लासा लगा दिया है ना? परमानंद: खूब अच्छी तरह। यही तरकीब सबसे अच्छी है। पहले इसका पता लगा लेना चाहिए कि मोहल्ले में किन किन घरों में बेमताएं हैं, उन्हीं घरों में फंदा डालना चाहिए।